नमस्कार दोस्तों, मैं द्वारा श्रीनिवास बाबू अभी आपका सामने मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देता रहता हूं और कुछ केसेस भी देखा हूं। अभी हम लोग अभी लॉकडाउन पीरियड में घर में बैठा हुआ है, लेकिन ये पीरियड बैठ के आराम करने का टाइम नहीं है। अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसका बारे में सोचिए। अपना आपको बचाना पड़ेगा, कम्युनिटी को बचाना है, देश को बचाना है। इसी वजह से मैं आपका सामने आया हूं। अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा, इम्यूनिटी का फैक्टर्स क्या है? जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है 5 फैक्टर इसमें अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपना ताकत बढ़ाने के लिए 5 फैक्टर्स ये है। देखिए, ये 5 तत्व अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 इस आर्डर में देख लीजिए। 5 4 3 2 1 उसी हिसाब से देखना नहीं चाहिए। देखिए, हवा, पानी, योगा, मेडिसिन, फूड। ये देखिए, अभी ये आपका तरीका, सोचने का तरीका है, यही है। टाइटल देखा आपने, उल्टा है। आपको सोच उल्टा, इसलिए मैंने टाइटल भी उल्टा रखा हुआ था। ऐसा ही है। फूड, मेडिसिन, योगा, एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग वाटर, लास्ट में हमारा प्रेफरेंस हो गया हवा। हवा के बारे में अब आज तक कोई सोचा नहीं है हम लोग। मेरा एक्सपीरियंस कहता है 1 2 3 4 हिसाब से जाना चाहिए हम लोग, लेकिन 5 4 3 2 1 5 कौन सा? फूड का बारे में पहले बात करेंगे। कोई इम्यूनिटी बारे, अरे भैया कौन सा फूड खाना है, कैसे फूड खाना है, इसका बारे में सोचते हैं। ठीक है, अभी कौन सा फूड खाना है? अभी टीवी में भी देखा आपने, बहुत वीडियोस में भी देखा है, उसमें लिखा है मसाला, इंडियन स्पाइसेस, मतलब इंडियन स्पाइसेस इंडिया में मिलते हैं, बाहर नहीं मिलते हैं। ये स्पाइसेस खा लो, खाना बना के पी लो। ये बहुत तरीका, लहसुन खाओ, मिर्ची खाओ, काली मिर्ची खाओ, अदरक खाओ। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आता है। ये अभी ये देखिए, ये मसाला, सूखी लाल मिर्च, जीरा, राई, मेथी दाना, अदरक, लहसुन, सौंठ, हरी मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, शाहजीरा, काली मिर्च, जायफल, इसे तेलुगु में मराठी मोग्गा कहते हैं, जावित्री, चक्रफूल, लौंग, केसर, दालचीनी, चिल्ली पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन। एक चीज ध्यान रखिए, इंडियंस बचपन से वही लहसुन, वही अदरक, मसालेदार चीज सब कुछ हम लोग खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? हर घर में तो नहीं है, लेकिन रेडीमेड मसाला तो है ना। रेडीमेड मसाला को इसमें इंग्रेडिएंट्स देखा आपने, दुनिया भर के इंग्रेडिएंट्स दिए हुए सब। मैंने जो दिखाया सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। मसाला वो कौन अभी आजकल इस्तेमाल नहीं करते बताइए? हर घर में ये ओरिजिनल मसाला का है, मिक्सड मसाला तो है ही ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल। देखिए, तंदूरी चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, बटर चिकन मसाला, राजमा मसाला, हिंग, मीट मसाला, चाट पाउडर, पराठा मसाला, बिरयानी मसाला, राजमा मसाला, छोले मसाला, कलौंजी, खसखस, गरम मसाला। एक्स्ट्रा मसाला खाने के बाद क्या होता है, बॉडी का गर्म हो जाता है। ज्यादा गर्म हो गया, उसका ड्राई कफ आएगा। फिर डाउट आएगा, अरे ड्राई कफ आ रहा है यार, आजकल बीमार चल रहे, क्या प्रॉब्लम है? पानी भी आ जाएगा, नोजल डिस्चार्ज भी रहेगा, आइस बर्निंग, आंखों में बर्निंग सेंसेशन भी आएगा। उसके बाद सिर दर्द हो जाएगा। बॉडी कहीं भी देखे, पाम्स और फीट दोनों आपको गरम लगेगा। ये मसाला ज्यादा खाने से इसको ठंडा करने के लिए अभी क्या करेंगे, दोबारा ठंडा वाला चीज पिएंगे। कोई नारियल पानी पिएगा, जूस पिएंगे, कोई छाछ बना के पिएंगे। जैसे सीजन ट्रांजिशन पीरियड में ये सब खाने से क्या होगा, फिर कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड का वजह से फिर नया कहानी शुरू हो जाएगा। कोल्ड हो गए तो फिर क्या होगा, वायरस अटैक करने का ज्यादा
चांसेस रहते हैं, क्योंकि कोल्ड में अपना बॉडी का सेल्स एक्टिव नहीं रहता है। गर्मी में ज्यादा, मतलब क्या है, ज्यादा गर्मी भी नहीं होना चाहिए बॉडी, बट ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अभी आप जो खा रहे हैं ना उतना खाना बहुत है, जितना मसाला बहुत है। ज्यादा मसाला खाने का मतलब ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ज्यादा मसाला गर्म हो गया, उसके बाद ठंडा खाओ, इसके बाद कुछ बीमारी हो गया तो अभी हॉस्पिटल कहाँ भागेंगे बताइए। ये ताकत बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? घर में बैठे बैठे मैं कुछ टिप्स दे दूंगा आपको। बैठे बैठे आप कर सकते हैं, कोई इसमें भी पैसा लगाने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आपको घर में जो आइटम है उसी हिसाब से कर सकते हैं। जहां तक मेरा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर नॉलेज है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ये इंडिया में पैदा हो गया। एक्यूप्रेशर बोले सबको चेना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर इंडिया में इलाहाबाद में इंस्टीट्यूट वाला ने डिजाइन किया हुआ है। बहुत सक्सेसफुल केसेस है इसमें, उसी हिसाब से मैं बताऊंगा। इसमें देखिए, ये हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन सब हाथ में है, हाथ में पैर में है। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ओके, अभी ये एक एक उंगली एक एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उंगली हो गया लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया स्टमक एंड स्प्लीन, ये हो गया ब्रेन, ये हो गया था किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों ब्रेन, और ये हो गया हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया आपका स्पाइनल कार्ड और ब्रेन, लीवर एंड गॉल ब्लैडर और ये ब्रेन। ओके, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट चलना पड़ेगा। अभी जैसे ट्रांजिशन पीरियड आता है, सीजन चेंज होता है, पहले अपना लंग्स को ताकत देना पड़ेगा। पहले आपका लंग्स ताकत कैसे पता चलेगा आपको? अभी हम लोग क्या डेली सोचते हैं, अब मैं मस्त हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं है। जैसे ट्रांजिशन पीरियड आता है, जब वायरस अटैक करना शुरू करेगा तब पता चलता है अरे मेरा लंग्स थोड़ा वीक है। पहले वहां से शुरू होता है हर एक चीज। लंग्स अटैक कर, लंग्स को पहले वायरस, कोई भी वायरस लंग्स अटैक करेगा, उसके बाद प्रोटीन माध्यम से बॉडी में पूरा स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट जाएगा किडनी, क्योंकि किडनी मेटाबॉलिज्म, किडनी में अपना प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए किडनी को अटैक करेगा। इसलिए अपने को लंग्स और किडनी का तालमेल करना ट्रीटमेंट में बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट मत बोलिए, इसको थेरेपी बोलिए, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी लंग्स, आपका लंग्स स्ट्रांग कैसे पता चलेगा आपको? आप खुद टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट का जरूरत नहीं है और एक्सरे निकालने की जरूरत नहीं है। इजी है, बहुत इजी मेथड है। आयुर्वेद के वजह में बहुत इजीली बताया गया था। देखिए, ये छोटा उंगली का ये बॉटम लाइन है और ये इसको इसी लेफ्ट हैंड का बॉटम है, ये दोनों मैच करके देखिए। ये जिसका भी लंग्स का प्रॉब्लम है, लंग्स का इम्यूनिटी कम है और जिसका अस्थमा रहेगा, जिस बच्चों का पिताजी चेन स्मोकर है, उनका ये छोटा, ये उंगली राइट स्मॉल फिंगर, छोटा उंगली दाहिने हाथ का, ये 2 mm से लेके 5 mm छोटा रहेगा। चेक कर लीजिए ऐसा। इसका मतलब इनका लंग्स में ताकत कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसका कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। एक्यूप्रेशर हम लोग बहुत केसेस डील किया हुआ है, इसलिए इनको कुछ नहीं करना। आप ऐसा पकड़ लीजिए राइट का, इसको उंगली को लंबा करने के लिए, और लेफ्ट हैंड से ऐसा कर दीजिए। इसके बाद आप ऐसा उंगली करते देखते रहिए। ये चेक कर लीजिए, 1-1 mm बढ़ता जाएगा। 10-15 का स्ट्रोक के बाद आपको छोटा उंगली बड़ा होता रहेगा, 1-1 mm, 2-2 mm, 3-3 mm। कुछ दिन के बाद 1 घंटे के बाद ये थोड़ा सा उंगली दुखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान तो बचाना है। एक उंगली की वजह से आपको पूरा सेहत के लिए तो करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा पेन भी आएगा तो कोई नहीं है, यू हैव टू बेयर इट। ओके, ऐसा करते रहिए। करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली फिर से चेक कर लेना, ऑटोमेटिकली उंगली बढ़ता रहेगा। ये उंगली अभी बढ़ता रहेगा, जैसे बढ़ता रहेगा बंद कर दीजिए। ये नहीं है हो गया काम, नहीं है, लेकिन डेली 2-3 बार आप चेक करते रहिए, क्योंकि आपको पहले से प्रॉब्लम पड़ा हुआ है अंदर से। उसको तो रेक्टिफाई करने के लिए एक चुटकी में कुछ नहीं होता है, कोई मैजिक नहीं है। आप डेली चेक करते रहिए, आपको इसको करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका ये उंगली दोनों बराबर होना चाहिए।
जब तक ये उंगली इस उंगली के साथ लंबा नहीं, बराबर नहीं होगा, आपका लंग्स में वीकनेस है 100%। और इसका आपको लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन का भी प्रॉब्लम है इसमें, इसका साथ लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का दोनों का तालमेल है इसमें। मतलब मोशन भी आपका ठीक हो जाएगा और लंग्स का ताकत भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई भी ठीक रहेगा। दूसरी बात, आप इसी उंगली को ट्विस्ट भी कर दीजिए, ट्विस्ट कर सकते हैं और बेंड कर सकते हैं, कैसे मसाज कर सकते हैं। इस हिसाब से एक एक जॉइंट को घुमाते रहिए, ऑटोमेटिकली पेन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा थ्रू लंग्स, ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छा रहेगा आपको। दूसरी बात, अभी किडनी का पावर, किडनी इस उंगली में है आपका, इस उंगली को फिर आपको इसको भी मसाज करते रहिए। एक एक जॉइंट। ये दोनों उंगली का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, बार बार इसको पेन आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, फिर और एक तरीका है इसका, मेथी दाना। आप घर में है मेथी दाना, मेथी दाना से क्या कर सकते हैं आपको, वो भी सिंपल तरीका बताऊंगा, वो घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। इसमें मेथी दाना का इधर एक पट्टी, इधर एक पट्टी, दोनों उंगली में बॉटम जॉइंट में, दोनों बॉटम जॉइंट में मेथी दाना का पट्टी बांध सकते हैं। वो कैसे करना है आपको मैं सिखाऊंगा। ये फ्रेंड्स, अभी आपको मेथी पट्टी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कैसे बनाते हैं, वो कैसे कैसे लगाना है लंग्स और आपका किडनी स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए। बहुत सिंपल तरीका है ये, घर में आपके पास है ये तड़का वाला, उसमें मेथी दाना है आपके पास, सिर्फ ये मेथी दाना ले लीजिए। मेथी दाना पट्टी बनाना है, इसको कैसे बनाना है ये देखिए। मेथी ऐसा एक लाइन बना दीजिए। सीधा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक पेंसिल का इस्तेमाल कर लीजिए। इतना मोटा का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पतला भी चल जाएगा। सिर्फ इस तरह, बस एक लाइन बन गया इसका पेंसिल से। जहाँ पे थोड़ा कमी महसूस होता है तो एक आधा दाना डाल दीजिए उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया। उसके बाद आपको ऐसा एक टेप मिलता है मार्केट में, मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हाफ इंच, आधा इंच का पेपर टेप। ओके, आधा इंच का पेपर टेप ले लीजिए। इसको इतना आपका उंगली का पेरीमीटर है, उसी इतना लेंथ आप ये ले लीजिए, काट दीजिए। इसको काट के मेथी पट्टी को ऐसा लगा दीजिए। बस हो गया, पट्टी बन गया आपका। एक साइड थोड़ा सा दाना हटा दीजिए, थोड़ा खुला रहना चाहिए, ताकि ये देखिए मैंने बताया था राइट साइड स्मॉल फिंगर, दाहिना हाथ का छोटी उंगली की बॉटम जॉइंट में, बॉटम जॉइंट का ये लंग्स का पोजीशन है। ये इसको लंग्स को ऐसा करके बस हो गया। इसको 11 से 12 घंटे तक आपको रखना ही पड़ेगा। रात को लगाइए, सुबह निकाल दीजिए, लेकिन 11 घंटा कम से कम होना जरूरी है। लेकिन ज़्यादा टाइट मत लगाइए, थोड़ा सा पेन भी आ जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। थोड़ा सा हल्का सा बस ऐसे रख के रख दीजिए। अभी हो गया, ये लंग्स का हो गया। अब दूसरा मैं किडनी के लिए बता रहा हूँ। मैं किडनी स्ट्रेंथन कैसे होगा, किडनी का सेम पट्टी बना दीजिए। ये मेथी पट्टी बन गया। थोड़ा सा हल्का सा इस साइड निकाल दीजिए, क्यों घुमा के गम लगाने के लिए काम आएगा ये। और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इसमें लगाना है, इस बॉटम जॉइंट पे। ये देखिए, बस हो गया आपका लंग्स। ऑटोमेटिकली लंग्स का ताकत बढ़ेगा, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा आपका,
और इसके ये जब लंग्स स्ट्रेंथन हो जाएगा उसके ऑटोमेटिकली आपको किडनी भी स्ट्रांग बन जाएगा, दोनों का तालमेल हो जाएगा। जिसका आस्थमा, ब्रोंकाइटिल आस्थमा, न्यूमोनिया और सांस लेने में किसी किसी का तकलीफ है, जिसका ये उंगली मैच करने के बाद ये छोटा लगता है, ऐसा कभी कभी छोटा दिखेगा ये वाला उंगली ये प्रॉब्लम मतलब ताकत कम है लंग्स का, उन लोगों को ये दोनों लगाने का बहुत जरूरी है। ये लगाने से ऑटोमेटिक आपको इम्यूनिटी, आपको पता भी नहीं चलता, इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगा उसमें आते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिए, जिसका किडनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, उनके लिए मेरा ट्रीटमेंट चलेगा नहीं है, बहुत डेंजर है, कभी इस्तेमाल मत कीजिए। उनको तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इस मशीन से भाप ले लीजिए, उसका लोग कुछ नहीं कर सकते, बाकी उनका डॉक्टर एडवाइस लेना पड़ेगा। ओके, जिसका एक्यूप्रेशर नॉलेज है, जो सीख रहे हैं, नहीं तो ऑलरेडी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीखने वाला है, उनके लिए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी काम करेगा बढ़िया। अभी मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है मैग्नेट्स, ये बायोल मैग्नेट स्मॉल, बायोल मैग्नेट लार्ज, चक्रा मैग्नेट स्मॉल, मीडियम और 5 स्टार मैग्नेट और स्टार मैग्नेट, बार मैग्नेट, अलग अलग टाइप का मैग्नेट है। अभी आपको बायोल मैग्नेट लेना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ ट्रे है, ये पूरा येलो मैग्नेट है, येलो टॉप लगा हुआ है और ये वाइट लगा के रखा हुआ है। इसमें आपको 03 टोन 49 सेडेट, मतलब दिखने में कैसे रहेगा आपको एक बार समझा दूंगा मैं, कुछ नहीं है। ये देखिए, यही 2 ही उंगलियों को सभी लोग लगा सकते हैं, ये नहीं है किसी का तकलीफ है किसी को नहीं है, सभी लगाना बहुत जरूरी है अभी आज का डेट में, ये तो बहुत जरूरी है। ओके, ये वो सामने से ऐसा दिखेगा आपको, पाम साइड से, ये देखिए येलो, वाइट और वाइट। ओके, थंब साइड में येलो वाइट दिखेगा और पीछे का साइड आपको और एक मैग्नेट लगाना पड़ेगा आपको, वो है ये देखिए येलो, आपको चेक कराता हूँ मैं, ये देखिए येलो, ऐसा लगाना चाहिए, दिखेगा ऐसे ही दिखना चाहिए, येलो वाइट और येलो। सेम इसमें भी ऐसा ही है, येलो वाइट और पीछे येलो। जैसे मैंने बताया था, ये उंगली जैसे ये दोनों लंबा हो जाएगा, आपका लंग्स का ताकत बढ़ेगा, इससे आपका नाभि सेटिंग भी हो जाएगा। नाभि सेटिंग अभी भी विलेज में सुला के फिर पैर वैर खींच के कुछ नाभि सेटिंग करते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। इसी ऐसा लंबा खींचने से ऑटोमेटिकली आपको दोनों बराबर होने से, उंगली दोनों बराबर हो गए तो फिर आपका नाभि भी ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगा, नाभि सेटिंग। इससे तो आपको तो पूरा ताकत ही मिलेगा। मेरा मतलब क्या है, एक्यूप्रेशर से पूरा खत्म हो जाएगा ऐसे नहीं है। एक्सरसाइज करो, आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी प्राणायाम करो, कोई भी कर सकते हैं, करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ किसी का क्रॉनिक डिसीज रहेगा, कोई चल नहीं पाता है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता, उसको क्या करना है, इसका अलावा कोई इलाज ही नहीं। और दूसरी इलाज क्या था, घर में आप एक वेपराइजर ले लीजिए, मेडिकल शॉप में मिल जाता है, आजकल मेडिकल शॉप तो खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्डली 100 रुपीज 200 रुपीज में मिल जाएगा नॉर्मल। एक वेपराइजर ले लीजिए, जैसे कि ये देखिए वेपराइजर, ये वेपराइजर पानी डालना है, प्लेन वाटर, विक्स और अमृतांजन कुछ नहीं मिलाना, प्लेन वाटर मिला लीजिए। उसके बाद इसका स्विच ऑन कर दीजिए, स्विच ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक वाइपर आ जाएगा आपका। ये वाइपर एक बार दिन में बस लाइटली उसको भाप ले लीजिए, स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए, लंग्स क्लियर हो जाएगा, ताकत बढ़ेगा।
प्रोटीन जरूरी है आपके लिए। प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स कैसे मिलेगा आपको? फिर उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? बादाम, अंजीर, अखरोट रात को भिगाइए, सुबह बादाम का छिलका निकाल के 12 बादाम, 2 अंजीर, 4 अखरोट, इतना बहुत हो गया। फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स में भी आजकल पता है कैसे कैसे पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे, पता नहीं है, बल्कि वो ड्राई फ्रूट्स आता होगा, लेकिन ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा इम्पोर्टेड क्वालिटी भी आता है, इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर यही होगा। ड्राई फ्रूट्स वाले थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, वो लेने से ठीक है, लेकिन प्रोटीन मात्रा बढ़ाने के लिए ज़्यादा कोशिश कर लीजिए। बादाम, अखरोट, अंजीर। और घर में जो भी खाना बना रहे हैं, तेल तो इस्तेमाल करता होगा, फिर इसलिए तेल आप सरसों का तेल बहुत अच्छा रहेगा। ये सरसों का तेल ये थोड़ा सा बॉडी को ना गर्मी बढ़ाता है। आपको बॉडी जब भी ठंडा हो जाता है तब आपको बीमारी शुरू हो जाता है गर्मी। करी पत्ता पाउडर, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का। ओके, दूसरी बात, जैसे कि कोई भी वायरस यहाँ से हवा से जो वायरस अटैक करेगा, उसमें आपको मेन लेने वाला मेडिसिन क्या है, उसमें क्या मेडिसिन ले सकते हैं? ओके, ये देखिए, हमें बहुत जरूरी है जिंक और सी विटामिन। ओके, जिंकोविट करके एक टॉनिक आता है, जिंकोविट। ये जिंकोविट से आपको जिंक और सी विटामिन और बाकी मिनरल्स सब कुछ है इसमें। ये इजीली डाइजेस्टेबल भी है, ये बहुत अच्छा है। अब जिसका डोसेज भी लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा डॉक्टर को पूछिए, ले लीजिए। दूसरी बात, आपको विटामिन डी कैप्सूल एक लेना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप डोसेज ले रहे हैं उस हिसाब से आपको वीकली, डेली ऐसे करके आपको डोसेज मिल जाएगा इसमें। विटामिन डी ये दोनों बहुत जरूरी है ट्रांजिशन पीरियड में वायरस से बचने के लिए। और हमारा बुजुर्गों का ट्रेडिशनल एक फेरामिना क्या है वो? ये देखिए, कपूर। घर में हर कोने पे ये कपूर आप जलाइए, कोने कोने पे घर पे 5 मिनट के लिए आप फैन घुमाइए। जितना भी आपको वायरस, बैक्टीरिया जो भी होगा, फंगस, सब निकल जाएगा, अपना आप निकल जाएगा। दिस इज आवर ट्रेडिशन। और अपना हिंदुओं का और ट्रेडिशनल फार्मूला, लोबन जलाना, धूप देते हैं ना भगवान को। ये देखिए, कोयला जला के उसके बाद हम लोग लोबन डालते हैं ना, सांब्राणी बोलते हैं इसको आंध्र तेलुगु में, सांब्राणी। ये हफ्ते में एक बार कर लीजिए, ज्यादा नहीं है, फिर लंग्स का इफेक्ट करे, इतना इफेक्ट नहीं करना, हल्का सा एक बार चलाइए। हमारा हिंदुओं का संप्रदाय के हिसाब से अच्छा रहेगा। ये कोयला, लोबन, इसे सांब्राणी कहते हैं, दोनों। एक धूप के लिए, एक कपूर। जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया था, जिसका लंग्स का प्रॉब्लम है, मतलब ब्रोंकाइटिस अस्थमा, न्यूमोनिया, नहीं तो सांस लेने में तकलीफ होगा, शॉर्ट ब्रीथ होगा, इन लोगों को जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस किडनी का इफेक्ट तो पड़ता है इसमें, किडनी फेल्यूर का चांसेस ज्यादा रहेगा। इवन वायरल इफेक्ट भी रह पड़ेगा आपको। किडनी में भी रीडिंग्स में सीरम क्रिएटिनिन, पोटाशियम, यूरिया, इसका रीडिंग भी फ्लक्चुएशन होता रहेगा। इसका मतलब आपको इस ट्रांजिशनल पीरियड में वायरस से बचाने के लिए आपको कि लंग्स के साथ साथ आप किडनी को भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सपोज नॉर्मल वे में आपको करना है तो हर एक उंगली में, जैसे मैंने बताया था मेथी पट्टी का, इसका मेथी पट्टी हर एक उंगली के बॉटम जॉइंट में डाल दीजिए। वाइटल ऑर्गन जितना भी आपको तंदुरुस्त रहेगा। लास्टली मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने जो 5 फैक्टर्स बताया था, 5 फैक्टर्स तो जरूरी है, वो बात नहीं है, लेकिन आपको इस ट्रांजिशन पीरियड वायरस से बचाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेन कंट्रीब्यूशन फैक्टर इज एयर। हवा से बचना पड़ेगा। हम लोग लॉकडाउन में किस लिए बैठा है? हवा से बचाने के लिए। ओके, इसलिए हवा से बचने के लिए, और हवा से जो इन्फेक्शन आता है ट्रांजिशन पीरियड में,
जो सीजन टू सीजन चेंज होता है, इसमें भी आप देखा होगा फ्लू, वायरल बहुत प्रॉब्लम आता रहता है। थोड़ा सा खाने में मन नहीं लगता है, टंग में लाइट व्हाइट कोटिंग आएगा आपको टंग जीभ में, तब इस हिसाब से दोनों ये दो सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से समझ लो आप, आपको कुछ वायरल अटैक नहीं तो कुछ आपका बॉडी इम्यूनिटी कम है, तब आपका ये टेस्ट कर लीजिए, लंग्स का टेस्ट कर लीजिए और मेथी पट्टी डाल दीजिए और वेपर ले लीजिए, भाप ले लेना। सो फ्रेंड्स, इसी प्रिकॉशन लेके आपका इम्यूनिटी बढ़ाइए, खुद का इम्यूनिटी बढ़ाइए, खुद आपका